शहर का जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल करें। अबू ज़र नवैर दिल्ली। अस्सलाम वालेकुम जी साहब का और बड़े भाई रेहान हाशमी साहब का, उन्होंने मुझे इतने खूबसूरत लोगों से मिलने का मौका दिया। दोस्तों मुझे लोगों ने बदनाम किया हुआ है कि मैं मोहब्बत की शायरी करता हूँ, लेकिन आप मेरी शक्ल सूरत को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं मोहब्बत के अलावा कर भी क्या सकता हूँ। मैं एक मतलब पढ़ता हूँ, देखिए आप तमाम लोग जो पीछे बैठे हुए हैं थोड़ा सा आगे हो जाए। ये नौजवान तबका जो है बहुत ज़्यादा दाद दे रहा था और मैं इस मुशायरे में देख रहा हूँ या तो इस मुशायरे में सिद्दीकी का बहुत कब्जा है या फिर सैयदों का बहुत ज़्यादा कब्जा है। क्या बात है। अच्छा खैर वो मैं बहुत देर से नोट कर रहा था बैठ के जी। एक मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अब ये तरह तरह की आवाज़ें मत निकालिए, अब सुनिए। हाँ सुन ले। कि खुद ही अपने दामन को तार तार करना है। कि खुद ही अपने दामन को तार तार करना है। खुद ही अपने दामन को तार तार करना है। इश्क जुर्म है लेकिन बार बार करना। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए मैं समझ रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे पता है कि आप लोगों की दवा क्या है, आप क्या दवा चाहिए आपको। शुक्रिया। सुनिए क्या बात है। कि इश्क जुर्म है लेकिन सुनाऊंगा जो आप नहीं सुनना चाहते और मैं वो भी सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। सुनिए। यही तो सुने चाहते कि तेरे गम को भी प्यार कर लेंगे। कि तेरे गम को भी प्यार कर लेंगे। जिंदगी खुशगवार कर उम्र भर इंतजार कर लेंगे। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। उम्र भर इंतजार कर लेंगे। दोस्तों शेर सुनिए। देखिए बहुत कुछ मुझे सुनाना है, आप लोग मैं दोबारा मुकर्रर नहीं पढ़ूंगा, सुनते रहिए, आप मजा लेते रहिए। देखिए जो शादीशुदा लोग हैं उनको घर रहना चाहिए था, बिला वजह वक्त खराब कर रहे हैं। बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भदोही के लोग बहुत चालाक हैं, वक्त से पहले ही घर से बच्चों को निकाल देते हैं। कब से सूरत नजर नहीं आई। शायरी सुनिए कि कब से सूरत नजर नहीं आई। वो मुझे किस कब मेरी आंख भर नहीं बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप लोग वक्त से पहले पेमेंट मत कीजिए। वक्त से हाजिर करता हूँ तमाम नौजवान दोस्तों के हवाले, सुनिएगा। कि हर वक्त सोचता हूँ मैं उस शख्स को नवे। रेहान भाई सुनिएगा। कि हर वक्त सोचता हूँ मैं उस शख्स को नवे। कि दिल में दिमाग जहन में उसका ख्याल है। राज भाई
भाई सुनिएगा कि हर वक्त सोचता हूँ मैं हूँ शख्स को नवे कि दिल में दिमाग जहन में उसका ख्याल है वो पास था तो उससे न कहे अब वो चला गया है अब वो चला गया है तो बेहद मलाल है। देखिए आज के दौर में रील्स का ज़माना है, हर इंसान वायरल होना चाहता है, कोई अपना मकान दिखाकर, कोई अपना गाड़ी और घर दिखाकर। खाली हाथ में मिलाया करें आप। तो सुनिए बैठिए देखिए राज सिद्दीकी जो हमारा दोस्त है बनारस से आया है राज, और बड़ा मज़े ले रहा है बैठ के उधर। सुनिए शायरी सुनिए आप कि देखिए चार मिसरे बहुत सच्चे पढ़ना चाहता हूँ। रेहान भाई आपके मतलब क्या है, चार मिसरे सुनिएगा कि अल्लाह पे यकीन नहीं है जिन्हें नवे, सुनिए कि अल्लाह पे यकीन नहीं है जिन्हें नवे कि दर दर भटक रहे हैं वो शोहरत के वास्ते। भाई इधर के लोग भी बड़ी खामोश सुनने दा दीजिए कि अल्लाह पे यकीन नहीं है जिन्हें नवे कि दर दर भटक रहे हैं वो शोहरत के वास्ते। अब सच किसी ज़बान पे आता नहीं नजर, अब सच किसी ज़बान पे आता नहीं नजर। सब झूठ बोलने लगे दौलत के वास्ते। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, यकीनन बेशक बहुत ही उम्दा शायर, बहुत खूब भाई, बहुत खूब भाई, क्या भाई कमाल क्या बात है भाई, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बतों से नवाजा। पढ़ता हूँ शेर सुनिएगा। सुनिएगा कि अल्लाह पे यकीन नहीं है जिन्हें नवे कि दर दर भटक रहे हैं वो शोहरत के वास्ते। अब सच किसी ज़बान पे आता नहीं नजर, अब सच किसी ज़बान पे आता नहीं नजर। सब झूठ बोलने लगे दौलत के वास्ते। क्या बात है, सच्ची बात। दोस्तों बार बार आप मीडिया चैनल्स पर देखते होंगे कि मुसलमानों के हवाले से कहा जाता है कि वो पाकिस्तान चले जाए, हिंदुस्तान छोड़कर कहीं और चले जाए। चार मिसरे इसी कबील के मेरे जहन में आ गए, मैं हाजिर करता हूँ। सुनिए कि ऐलान कर रहे हैं बड़ी आन बान से कि ऐलान कर रहे हैं बड़ी आन बान से। कहते हैं हमको जाइए हिंदुस्तान से, कहते हैं हमको जाइए हिंदुस्तान से। तुम क्या वतन पे जान लुटाओगे बुज़दिलों, तुम क्या वतन पे जान लुटाओगे बुज़दिलों। हम अब भी सर कटाएंगे सरहद पे शान से। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम अब भी सर कटाएंगे हम अब भी सर कटाएंगे सरहद पे शान से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं ज़्यादातर मैं गज़लें सुनाता हूँ, अब मैं एक मुकम्मल गज़ल आपको सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले 3-4 शेर आपको सुनाऊंगा, फिर 2 गज़लें सुनाऊंगा मैं आपको इंशाअल्लाह। कि मेरा दिल्ली से यहाँ तक का सफ़र, ये मतलब ज़हन में रखें। भाई पीछे खामोश हो जाए ज़रा सा।
अच्छा, मैं दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ फिर हम नहीं, ऐसी बात है, हमेशा के लिए खामोश नहीं होगा फिर आप। सुनिए कि नींद एकदम चले कि नींद जैसे ही टूटी एकदम चले आए, नींद जैसे ही टूटी आपने बुलाया था और हम चले आपने बुलाया था और हम चले। देखिए महफिल बहुत खूबसूरत सी महफिल, बहुत छोटी सी महफिल, और यहाँ पर तमाम दोस्त यहाँ जमा हुए हैं रेहान भाई की दावत पर, दानिश सिद्दीकी साहब की दावत पर। एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, उस शेर का कर्ब महसूस करें आप, इस शेर का दर्द महसूस करें। सुनिएगा। आपने बुलाया था और हम चले आए। शेर देखिए। आप मेरे मरने का जिक्र सुन के आए हैं, आप मेरे मरने का जिक्र सुन के आए हैं, चलिए इस बहाने ही कम से कम चले आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए इस बहाने ही कम से कम चले आए। और एक शेर मैं रेहान सिद्दीकी साहब, रेहान भाई के लिए, रेहान हाशमी साहब के लिए पढ़ना चाहता हूँ। देखिए दिल्ली कई बार ये लोग आते हैं और कभी बताते भी नहीं, लेकिन शेर हासिल करता हूँ, सुनिएगा। कि तुझसे तो मोहब्बत में एक कदम न उठ पाया, क्या बात। तुझसे तो मोहब्बत में एक कदम न उठ पाया, हम तेरी मोहब्बत में 100 कदम चले आए। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। कि हम तेरी मोहब्बत में 100 कदम चले आए। देखिए इस महफिल का सबसे खूबसूरत इंसान हसन सोन बद्री साहब हैं। एक शेर में भाई चलिए यार, ये सब मत कोई ट्रेन नहीं है यार, आराम से। अरे आप लोग और हम चले आए। हसन भाई शेर सुने, क्या बात। मक्ता सुने कि हम गरीब लोगों की ये नवेद बसती है, हम गरीब लोगों की ये नवेद बसती है, आज तो भला कैसे क्या बात।
सुने कि ऊंचाई बहुत देर तलक साथ न देगी, कि ऊंचाई बहुत देर तलक साथ न देगी, बहुत देर तलक साथ न देगी। एक रोज बुलंदी से उतरना ही पड़ेगा, उतरना ही बहुत खूब भाई, जिंदाबाद। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक रोज बुलंदी से उतरना ही पड़ेगा। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। जो सत्ता, देखिए मैं भी एक मुशायरे में था लखनऊ में, वहाँ पर भाजपा का पूरा मुशायरा था, वो सरकार का मुशायरा था, ब्रजेश पाठक वगैरह और तमाम लोग थे वहाँ पर। लेकिन मैंने शेर पढ़ा, उनसे ये कहा भी कि भाई जो सत्ता है, जो सरकार है, आती जाती रहती है, कोई इंसान किसी भी ओहदे पर हमेशा के लिए नहीं रहता। तो मैं शेर फिर दोबारा पढ़ता हूँ कि ये काम मुकम्मल मुझे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जिंदा हूँ तो एक रोज तो मरना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। ऊंचाई बहुत देर तलक साथ न देगी, ऊंचाई बहुत देर तलक साथ न देगी, बहुत देर तलक साथ न देगी। एक रोज बुलंदी से उतरना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा। बहुत से लोग, बहुत से ऐसे इंसान का एहसान ले लेते हैं तो पूरी जिंदगी उसका एहसान चुकाना पड़ता है, उसके ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं। सुनिएगा रहमान भाई कि कम ज़र्फ़ का एहसान मियां ने तो लिया है, कम ज़र्फ़ का एहसान मियां ने तो लिया है, कम ज़र्फ़ का एहसान मियां ने तो लिया है, मियां ने तो लिया है। जुर्माना इस जुर्म का भरना ही पड़ेगा, क्या बात है, क्या बात है। ही पड़ेगा। जुर्माना इस जुर्म का भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। और शेर सुने कि हालात मेरी जान मेरे ठीक नहीं है, हालात मेरी जान मेरे ठीक नहीं है, मेरे ठीक नहीं है। वादे से मुझे अपने मुकरना ही पड़ेगा, मुकरना ही पड़ेगा। झांक कर देखा बेशुमार आँखों में, ये मतलब रेहान भाई की तरफ से करता हूँ कि हमने झांक कर देखा बेशुमार आँखों में, आप ही नजर आए बार बार आँखों में, क्या बात है। आप ही नजर हमने झांक कर देखा। आए बार बार आँखों में। और शेर सुने, कितना गम उठाती हैं, ख्वाब भी तरसते हैं, कितना गम उठाती हैं, ख्वाब भी तरसते हैं, नींद तक नहीं आती बेकरार आँखों में, नींद तक नहीं आती बेकरार आँखों में। और गजल का ये विषय सुने कि जाने दिल का वीरान
जान दिल कबीर जान दिल कबीराना कब सजेगा फूलों से, हम सजाए बैठे हैं इंतजार आँखों में, जिंदाबाद जिंदाबाद हम सजाए बैठे हैं इंतजार आँखों में। और इस मुशायरे में तमाम मोतबर शुअरा किराम तशरीफ़ रखते हैं। सुहेल साहब तशरीफ़ रखते हैं, हाशिम भाई, और मखराजी करता हूँ हसन भाई, सुनिएगा अच्छा कि चांद से सितारा